हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर 11 बात करने जा रहे हैं। सीट दिया हुआ है वर्कशीट, उसी के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 1 का पहला सवाल हमारा कहता है, लेक्चर 11 का है ये। पहला सवाल कहता है कि एक चार्ज है, ओके, एक चार्ज है Q, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दिए, ओके। तो पहला पार्ट को बोल दिए Q, है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ऑब्वियस है कि सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा सर, तो Q माइनस Q हो जाएगा। और बोला ये कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कुछ दूरी से सेपरेट कर दिए। तो हम बोल सकते हैं कि अब हमारे पास इस तरह का चार्ज है, एक चार्ज है, चार्ज बॉडी Q था, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक स्मॉल q हो गया, तो एक Q माइनस Q हो गया। ओके, क्लियर है यहां तक। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, r है। तो दो बात है, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी इस तरह का न्यूमेरिकल्स किए थे। तो बोलता है कि सबसे पहले कि चार्ज का वैल्यू निकालो, दोनों चार्ज का वैल्यू निकालो। कब? जब फोर्स होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स मतलब यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का केस लगाना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग सब जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q1 की जगह में Q, और Q2 की जगह में Q माइनस Q, और बाई कितना, R स्क्वायर। अब इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम फोर्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो फोर्स का डेरिवेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में कितना, 0 होना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमा का केस है ये मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन जो है सो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या कर देंगे हम, जरा बोलो तो बाबू, यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा, के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी क्यू के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना। तो के बाय आर स्क्वायर तो सीधा सीधी बाहर आ जाएगा हमारा, डी बाई डी क्यू अंदर में बचेगा, एक के बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब के बाय आर स्क्वायर हो गया। अब बोलो यहां से क्या होगा, इसको यहाँ पे अलग अलग कर देंगे ना इस तरह से, या तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये उस साइड चला गया तो क्या हो गया, 0। अब फिर बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई डी क्यू, और माइनस कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू स्क्वायर बाय डी क्यू। अलग अलग कर दिए ये, क्लियर है यहाँ तक। ये क्यू, ये कैपिटल क्यू को बाहर निकालेंगे और डी क्यू बाई डी क्यू बचेगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू 2q, तो इसका मतलब क्या समझे हम कि q इज इक्वल टू आ गया q बाय 2, इस तरह से आ गया। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, जरा बोलो, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना, वो कितना में हम डिवाइड किए थे। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था सर कि यहाँ पे जो Q है ना, Q, ये Q के जगह में कितना आ गया था, तो Q बाई 2 आ गया था। क्लियर है यहाँ तक, Q बाई कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो जब यहाँ Q बाई 2 आया था तो यहाँ कितना आया, तो Q माइनस Q बोले तो Q बाई 2, तो Q बाई 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा Q बाई 2। इसमें कभी कभी ना क्वेश्चन में ना रेशियो बोलता है, ये सब नीट वगैरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, Q और Q का रेशियो बोलता है निकालने। तो Q के जगह में तो Q, और ये छोटा वाला Q के जगह में कितना हो गया, Q बाई 2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, समझ में आ रहा है बात। तो रेशियो निकल जाएगा उस तरह से, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है ना। अब बोलता है मैक्सिमम फोर्स कैसे निकलेगा, मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स होने के लिए ये चार्ज है, ये चार्ज तभी होगा, ये चार्ज तभी होगा जब फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम किए, 0 किए, तब ना ये चार्ज आया बाबू। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज है, सो कब का चार्ज है, जब ये दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम। तो ये चार्ज हो गया, तो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पे Q बाई 2 इंटू Q बाई 2, और बाई कितना, आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, यहाँ से Q बाई 2 और Q बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 इंटू के
इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना आर स्क्वायर, और 1 बाई कितना लिख सकते हैं K को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 1/16 पाई। क्लियर है, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/16 पाई हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये हमारा वर्कशीट नंबर, ये सीट का 1 नंबर क्वेश्चन था। सीट का 2 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म पे। अब लोग बना के देखना, अगर दिन नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से चार्ज पार्टिकल है वो बारे में नहीं दिया है, और बोला है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को हम 0.01 मीटर बोल सकते हैं। 0 पॉइंट कितना बोल सकते हैं बाबू, 1 सेंटीमीटर को 0.01 मीटर बोल सकते हैं। अब बोलता है ना दो चार्ज पार्टिकल्स है, एक मान लो यहाँ पे Q1 और एक मान लो यहाँ पे Q2, दो चार्ज पार्टिकल्स है। बोलता है ना कि दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स कब होगा, मिनिमम फोर्स निकालो मिनिमम। तो मिनिमम फोर्स होने के लिए क्या होगा सर, तो मिनिमम के लिए डिस्टेंस तो फिक्स है ना। हम लोग सब जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब ये मैग्नीट्यूड अगर मिनिमम होगा तो ये फोर्स भी क्या होगा, मिनिमम। मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, दोनों का प्रोडक्ट, जब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है किसी बॉडी में, तो 0 नहीं, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कम से कम किसी भी बॉडी में इतना मिनिमम चार्ज होगा, है ना। इसको फंडामेंटल चार्ज भी हम लोग बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज इतना ही होता था, Q इक्वल टू, याद है कि नहीं याद है, ये नहीं होता था ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, और उसी का ऑलवेज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता था। क्लियर है यहाँ तक, क्या बोले सो। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, 1.6 इंटू, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह का बात है। तो मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 इंटू, है ना, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कितना हो जाएगा, Q1 की जगह में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और डिवाइडेड बाय ये 0.01 है ना, इसको 1 इंटू, अच्छा ऐसे कोई बात नहीं, लिख दे 0.01 इंटू फिर से 0.01 लिख देगा, 2 बार का स्क्वायर है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1.6 और 1.6 कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56, 1.6 इंटू 1.6 कितना होगा, तो 9 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर यहाँ कितना हो गया, -38 हो गया। -38 में से अगर 10 जाता तो 28 बचता, लेकिन 9 जा रहा है मतलब 29 बचेगा, ठीक है ना। और यहां से देखो तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -29/1 इंटू 10 पर, देखो यहाँ से उड़ाएंगे 2 जीरो और यहाँ से उड़ाएंगे 2 जीरो, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 4, ये ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू जा 18 और भी कुछ ज्यादा होगा ना, तो कितना हो जाएगा, ये 23.04, कितना हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो 25। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड लाएंगे तो पावर इंक्रीज कर जाएगा, तो 2.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -24 न्यूटन। इस तरह का आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल है ना। कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो -Q1, एक चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज पार्टिकल है, -Q1 जो है वो मूव कर रहा है Q2 के अराउंड, मींस यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ये +Q2 के -Q2 है +Q2, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ ना एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, -Q1 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव करेगा तो वेलोसिटी कुछ होगा, और मूव कर रहा है तो इसका रेडियस होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सब जानते हैं एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन में बोलता है कि टाइम पीरियड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शो करने बोल रहा है कि r⁴/2 और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
Q1 इंटू Q2, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस का स्क्वायर रूट, ये प्रूफ करने बोल रहा है हमको। टाइम पीरियड कुल मिला करके निकालना है। तो टाइम पीरियड, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक चक्कर काटेगा तो कितना चलेगा डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो बोले तो 2πr बाई वेलोसिटी कितने से, v से। अब आपको हम एक बात बता दें कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्लियर है। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज ना प्रोवाइड करवाया जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक जुगाड़ू फोर्स है, उसको हमेशा जुगाड़ करवाया जाता है। तो यहाँ पे बॉडी घूम रहा है तो घूमेगा तभी जब इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स घूम रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से मिल रहा है। तो कहाँ से मिल रहा है सर, तो ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहीं से, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों के बीच में लग रहा है ना, यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहा है। कोई भी बॉडी अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो जुगाड़ू फोर्स है, कहीं से जुगाड़ किया जाता है। यहाँ पे किससे जुगाड़ किया गया, तो ये अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में लग रहा है, यही जो है ना, कौन सा, K इंटू कौन सा, तो K इंटू Q1 इंटू क्या चाहिए, Q2 बाय आर स्क्वायर, यही जो फोर्स है वो इसको खींचने के बजाय क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। mv स्क्वायर बाय आर, इस बॉडी का मास दिया हुआ है, इस चार्ज का पार्टिकल का मास दिया है m, ठीक है ना। इस तरह से एक r से एक r कैंसल हो गया, यहाँ से हमारा लक्ष्य यहाँ पे v निकालना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बाबू जरा बोलो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना, mr, कितना हो जाएगा, mr। यहाँ से भी है तो ये रूट आ जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2πr बाय, है ना, v के जगह में कितना, k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय mr, इससे करके इसको हम और भी सॉल्व करेंगे तो 2πr बाय 1 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा, mr बाय k इंटू Q1 इंटू Q2, 2π को रखेंगे, ठीक है। और ये r को अंदर ले जाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, r को रूट के अंदर घुसा रहे हैं तो r स्क्वायर और एक r, तो r क्यूब हो जाएगा, m बाय आर क्यूब इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2। यहाँ से क्या देख रहे हैं जरा बोलो, तो यहाँ से हम देख रहे हैं t इज इक्वल टू 2π, है ना। हम देख रहे हैं कि m रूट अंडर कितना, m इंटू आर क्यूब बाय के इंटू Q1 इंटू Q2 है, इस तरह से। यहाँ से देख रहे हैं आर क्यूब और उसके ऊपर फिर रूट, आर क्यूब और इसके ऊपर फिर रूट का मतलब पावर 1/2, तो आर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया ये। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये 2π कांस्टेंट, के भी क्या होता है कांस्टेंट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, m भी क्या होता है कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ये क्यूब रूट है और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। क्लियर है कि नहीं है, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं 1 and 2, अभी तीसरा का नहीं बोल रहे हैं, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ठीक है ना। आइडेंटिकल है मीन्स दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है ना। स्फेरिकल कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, है ना, जिसमें Q का वैल्यू वहां दे दिया है, बाद में पुट भी कर सकते हो आप, है ना। पहले हम लोग Q लेके बनाएंगे, जिसमें चार्ज है Q और वहां पे दिया हुआ है कुछ Q का वैल्यू है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोलता है, एक थर्ड स्फेरिकल है ना, थर्ड आइडेंटिकल है लेकिन ये अनचार्ज है। अनचार्ज बोले तो Q इज इक्वल टू कितना, 0। तो फर्स्ट केस में बोलता है ना कि फर्स्ट केस में कि ये थर्ड आइडेंटिकल जो है ना, इसको हम लोग इसके कांटेक्ट में लाएं, मीन्स फर्स्ट में ए के कांटेक्ट में लाएं, किसको, सी को लाएं सर। तो यहाँ पे तो Q इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे Q था। अब ये दोनों को अलग अलग हम कर देंगे, कांटेक्ट करते हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर को हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके जो चार्जेज हैं वो इक्वली क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ से A है तो यहाँ पे Q और यहाँ पे 0, तो टोटल दोनों में कितना हो गया Q, यहाँ पे कितना हो जाएगा Q/2 और यहाँ भी Q/2, ये हो गया A और ये हो गया C, ठीक है ना। इस तरह का बात है। अब फिर बोलता है सेकंड में
कि फिर से अब जो सी है ना उसको लाए बी के कांटेक्ट में, है ना। क्या बोला, सी को एक बार ए के कांटेक्ट में लाए तो इस तरह से, तो दोनों में चार्ज आता है, और फिर ए को छोड़ दिए, अब फिर किसको लाए, सी को लाए, किसके कांटेक्ट में, बी के कांटेक्ट में। ये बी है और ये क्या है, सी है ना। बी में कितना है हमारा चार्ज, क्यू, सी में कितना है, क्यू बाई टू, तो कितना हो गया, क्यू प्लस क्यू बाई टू, कितना हो गया, 3q/2 हो गया। अब इसको अलग अलग कर दिए यहाँ से, तो 3q/2 को फिर से दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। समझो बात को क्या बोले, q और q/2 तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3q/2, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 3q/4, ये ऊपर जाएगा, पलट जाएगा इस तरह से, ये कितना हो जाएगा, 3q/4, और ये हो गया 3q/4, ये हो गया B और ये हो गया C। इस तरह से बात है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या देखे, यहाँ से देखे हम लोग कि चार्जेस जो है सो A में रह गया q/2, B में रह गया 3q/4 और C में भी रह गया 3q/4। अब बोलता है ना कि A और किसके बीच में फोर्स निकालने के लिए बोलता है, A और C के बीच में निकालो फोर्स, किसके किसके बीच में निकालो, A और C के बीच में। तो A कौन सा है जरा बोलो, तो A इसमें चार्ज कितना रहा, q/2, बोलता है C कितना है इसमें चार्ज, जरा बोलो यार, 3q/4, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, ऐसे। तो फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, A एंड C के बीच में, कैसे निकलेगा, K इंटू Q1 की जगह में कितना, q/2 इंटू Q2 की जगह में 3q/4 बाई कितना, r², तो कितना हो जाएगा 3/8 इंटू K इंटू Q²/r²। क्लियर है ये बात। अच्छा, B और C के बीच में निकाल, अच्छा यहां से, या तो फिर बोलता है B और C के बीच में निकालो, B और C के बीच में, A और B के बीच में बोलता तब भी तो A पे इतना और B पे भी तो इतना ही चार्ज है, तो नहीं आता, लेकिन B और C के बीच में बोलता, समझो बात को, B और C के बीच में बोलता, ठीक है ना। क्या बोलता आपकी बार, B और C के बीच में। तो बोलो बाबू, B में कितना चार्ज है, 3q/ कितना है, 4, इसमें भी 3q/4 है, तो कितना हो जाता है यहाँ से, K इंटू 3q/4 इंटू कितना, 3q/4 और बाई कितना, r², तो 9 कितना, 16 इंटू K Q²/r² हो जाता है, इस तरह से करके। क्लियर है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर्स हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर्स हैं जिसमें चार्ज होगा, कुछ चार्ज दिया नहीं है, ठीक है ना। बोलता है यार दोनों इस प्रकार से रखे हुए हैं कि दोनों इतना फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इससे बात हमको सब कुछ समझ में आ गया कि दोनों लाइक चार्जेस हैं सर, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं, तो कुछ चार्ज होगा, तो इसमें भी मान लिए Q और इसमें भी मान लिए Q। दो आइडेंटिकल स्फेरिकल चार्ज हैं और दोनों इस प्रकार से रखे हुए हैं कि दोनों है सो एक दूसरे पे इतना रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है ना। बोलता है एक थर्ड चार्ज स्फेयर से, थर्ड, क्लियर है। यहाँ से मान के चलो सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना था, r, ठीक है ना। बोलता है r डिस्टेंस पे ये रखा हुआ था, सपोज दैट। बोलता है एक थर्ड स्फेयर है ना, अनचार्ज है, इसको बोलता है ना कि टच किए A के साथ, किसके साथ टच किए जरा बोलो, तो A के साथ टच किए, A के साथ। तो मान के चलो इसमें Q था, अब इसको क्या किए A और ये था C, और इसमें था 0 चार्ज, Q बराबर 0 था इसमें, तो क्या हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया Q। अब बोलता है ना कि अब इसको अब अलग अलग कर दिए, तो अलग अलग कर दिए तो यहाँ पे कितना हो गया A और यहाँ पे हो गया C, और यहाँ भी Q/2 और यहाँ भी Q/2। और अब बोलता है ना कि अब इस चार्ज C चार्ज को ये दोनों के मिड पॉइंट पे रख दिए। क्या बोलता है अब कि सपोज दैट ये A था, ठीक है ना, और मान के चलो ये B था, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R था। तो बोलता है अब इसको ना, इसको इस आइडेंटिकल चार्ज बॉडी को कहाँ रख दिए हैं, तो यहाँ रख दिए, r/2 हो गया, एकदम मिड पॉइंट पे रख दिए, ठीक है ना। C को मिड पॉइंट पे रख, ये तीनों आइडेंटिकल है लेकिन हम थोड़ा सा इसको छोटा बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये बात है, बोलता है कि तीनों क्या है, आइडेंटिकल था। एक C को एक बार A से टच किए, है ना, एक बार C को एक ही बार टच किए हैं, C को A से किए,
तो क्या हुआ, ये दोनों का सम करेंगे तो हाफ हाफ क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। और बोलता है फिर सी को ना टच किए तो इसमें कुछ चार्ज आ गया ना, अनचार्ज चार्ज हो गया, और चार्ज जो हो गया उसको मिड पॉइंट पे ला करके हम क्या किए, रख दिए दोनों के बीच में। तो बोलता है कि अब फोर्स क्या होगा, किसके किसके बीच में फोर्स, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन किसके किसके, ए एंड बी है, बी में रख दे, फाइंड द इलेक्ट्रोनेट फोर्स ऑन सी, सी पे कितना फोर्स होगा इसके बारे में हमको निकालना है कि सी पे कितना फोर्स होगा। तो ध्यान से देखो बाबू, सी पे अगर यदि आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज कितना है जरा बोलो तो, क्यू कि क्यू बाई टू, तो सर क्यू बाई टू है, क्यों क्यू बाई टू है, क्योंकि टच किए थे, बी के साथ कोई टच वच नहीं किए थे जिसके साथ क्यू ही रह गया था। अब क्या होगा, ये जो है ना सो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सेम काइंड ऑफ चार्जेस आएगा ना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो एफ कौन करेगा रिपेल, बी करेगा रिपेल इधर, और एफ ए किधर करेगा, इधर रिपेल करेगा, इस तरह से करके। तो पहले हम लोग एफ ए निकालते हैं, कितना होगा यहाँ से, एफ ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस करेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो के इंटू क्या होगा, के इंटू यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू क्यू, यहाँ से के इंटू क्यू वन क्यू टू, तो क्यू क्यू तो क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यही दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर कितना -5 न्यूटन। क्लियर है। यहाँ पे क्या के इंटू क्यू वन की जगह में कितना होगा बाबू, क्यू बाई टू इंटू क्यू टू की जगह में कितना होगा, तो यहाँ भी सर क्यू बाई टू है, देखो सी में, तो क्यू बाई टू और बाय है ना, यहाँ से डिस्टेंस हाफ हो गया ना, तो आर बाई टू का क्या चाहिए, स्क्वायर, तो ये ऊपर चला गया, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 और ये 2 2 जब 4 कैंसिल हो जाएगा, तो के इंटू क्या चाहिए, क्यू इंटू क्यू बाय कितना, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो गया एफ ए। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग एफ बी निकालेंगे, एफ बी है ना, एक बार एफ ए निकालेंगे और एफ बी निकालेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा छोटा क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे एक चार्ज है, अब इस चार्ज पे इसके भी तो कारण से फोर्स लग रहा है इधर, रिपल्सिव, ये भी इसको धक्का मार रहा है, हमको बोल रहा है सी पे निकालो, सी पे, तो अट्रैक्शन रिपल्सन हम केवल और केवल किस पे देखेंगे, सी पे। बोलेगा सर ये इधर क्या ही नहीं भाग रहा, इस पे नहीं निकालने बोला, सी पे निकालने बोला, तो अट्रैक्शन रिपल्सन हम किस पे देखेंगे, सी पे। अब सी पे ए के कारण से भी लगेगा और बी के कारण से भी लगेगा, तो ए के कारण से उधर ये प्लस, ये भी प्लस, लाइक चार्जेस है, रिपेल करेंगे, तो ए के कारण से क्या हो रहा है उधर, ठीक है ना, तो ये हो रहा है ए के कारण से एफ ए, उस तरफ बी के कारण से इधर, दोनों अपोजिट है तो क्या करते हैं, एक आदमी इधर से 2 न्यूटन लगा रहे हैं, एक आदमी उधर से 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना, 0, क्या किए हैं, माइनस, ठीक है ना, इस तरह का बात है। तो एफ बी बोलो, ये दोनों के बीच में है ना, एफ बी लगा रहा है, अब बोलो कितना होगा ये एफ बी वाला, के इंटू क्यू के जगह में कितना, यहाँ पे क्यू बाई टू, और यहाँ पे कितना क्यू, और बाय यहाँ से यहाँ कितना आर बाई टू का कितना होल स्क्वायर। अब बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो 4 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बाय यहाँ से 2 और डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर, ये कैंसल हो गया ना, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखो कौन बड़ा है जरा बोलो तो, ये एफ बी आया 2 के क्यू बाय कितना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और एफ ए कितना आया, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ऑब्वियस है कि ये 2 टाइम्स ज्यादा है, मतलब एफ बी बड़ा है, एफ बी बड़ा है, समझ में आ रहा है। ऐसे भी देखो ना, ये बड़ा चार्जेस है तो इसके कारण से मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इसके कारण से फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस दोनों में बराबर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल है, इसलिए डबल लग रहा है, ठीक है ना। क्या बोले, समझ में आ रहा है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होता है ना जी, डिस्टेंस दोनों के केस में सेम है, लेकिन इस केस में देखो Q बाई 2 और यहाँ पे Q बाई 2 था, लेकिन यहाँ पे Q बाई 2 और Q था, मतलब ये ज्यादा था ना मैग्नीट्यूड, इसीलिए फोर्सेस बी वाला में बढ़ गया। तो क्या करेंगे, नेट फोर्स ऑन कहाँ पे, सी पे, नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, एफ बी माइनस एफ ए, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। क्लियर है यहाँ तक, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और एफ बी जो है सो बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2 के क्यू आर स्क्वायर है ना, 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस कितना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एक के क्यू बाय आर स्क्वायर बचेगा, क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यही तो वो है ना, तो उतना ही आएगा 2 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ए एंड बी, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं ए एंड बी और उसमें सपोज दैट की चार्ज है हमारा क्यू। दो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। आइडेंटिकल का मतलब समझ में आ रहा है आप सबको, इसमें भी क्यू है, ये ए है, और इसमें भी क्या है, क्यू है, ये ए है, ठीक है ना, इस तरह से। अब बोलता है कि थर्ड चार्ज एक है ना सी, थर्ड स्फेरिकल चार्ज बॉडी है सी, जिसमें चार्ज कितना है, न्यूट्रल अनचार्ज है। अब फर्स्ट केस में बोलता है कि ये जो सी है उसको एक बार ए के साथ टच मिलाएं, है ना, इस तरह से ए है, इस तरह से सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज था क्यू और इसमें था जीरो, तो दोनों को टच कर दिया तो क्यू प्लस जीरो कितना हो गया, क्यू। अब फिर क्या हो जाएगा, ये क्यू और यहाँ पे जीरो, तो क्यू प्लस ये हो जाएगा जीरो, फिर अलग अलग कर देंगे, तो ये ए और ये सी, तो आधा आधा बट जाएगा फिर से, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, आइडेंटिकल होता है, तो ये हो गया हमारा। अब फिर सेकंड केस में क्या कहता है कि फिर पहला में सी को ए से टच किए, अब अलग अलग कर दिए, अब फिर सी को किससे टच किए, बी से, तो बी यहाँ पे इस तरह से है, इसमें चार्ज क्यू था। अब फिर बोलता है इससे टच किए सी, इसमें भी चार्ज कितना था, अब हो गया था इसमें Q/2, इसमें Q और इसमें Q/2, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2, बोले तो 3Q/2, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, अलग अलग होगा तो आधा आधा बट जाएगा ये, तो इसमें कितना हो जाएगा 3Q/4, और इसमें भी हो जाएगा 3Q/4, इस तरह से बात है, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा सी। अब बोलता है कि फोर्स निकालो, किसके किसके बीच में फोर्स निकालो भैया, बोलता है कि ए और बी के बीच में निकालो फोर्स, किसके किसके बीच में निकालो, ए एंड बी के बीच में। तो ए में कितना रह गया है जरा बोलो, तो ए में कितना चार्ज रह गया है सर, तो ए में रह गया है Q/2, और बी में कितना रह गया है 3Q/4। चाहे ए और सी में भी निकालने बोलता तो नहीं आता, ठीक है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज दैट आर डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए, तो फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 की जगह में Q/2 और Q2 की जगह में 3Q/4 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/8 इंटू KQ²/R²। क्लियर है ये, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा कि दो चार्जेज है हमारे पास, दो चार्ज बॉडीज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और बोलता है कि दोनों चार्ज का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन हाँ दोनों चार्जेस का सम दे दिया है। क्या दे दिया है गिवन में, गिवन में बोला है कि दो चार्जेस हैं और दोनों चार्ज बॉडी का सम जो है वो कितना माइक्रोकूलम है, तो है 7 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रोकूलम मीन 7 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, इतना दे दिया। दोनों चार्जेस के बीच का रिलेशन दे दिया है। अब बोलता है ना कि दोनों चार्जेस ना जब 0.3 मीटर 30 सेंटीमीटर बोले तो 0.3 मीटर से सेपरेट किए रहते हैं, तो इतने फोर्स से रिपेल करते हैं, तो बोलता है कि दोनों चार्जेस का वैल्यू निकालो। क्लियर है यहाँ तक, क्या बोले सो। तो हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, क्या होगा फोर्स, K इंटू Q1 इंटू क्या चीज Q2, Q1 इंटू Q2 बाई क्या होगा R²। ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया है, K का वैल्यू हम जानते हैं। Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू R²/K हो जाएगा। यहाँ से F के जगह में कितना दिया 1 इंटू R के जगह में 0.3 इंटू 0.3 है ना, R² हो गया, और K के जगह 9 इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया, इस तरह से करके। तो Q1 इंटू Q2 की जगह में क्या हो जाएगा बाबू जरा बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर से पॉइंट उड़ गया तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। फिर 3 से 9 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁷ कितना आ गया हमारा 10⁻⁻⁷। कहीं तो कुछ गड़बड़ तो हुआ है, कहाँ गड़बड़ हुआ है जरा देखो बाबू, है ना। Q1 इंटू Q2 बराबर R² था ना, तो ऊपर से तो नीचे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना, तो कितना हुआ, ये ऊपर से नीचे आया। ठीक से देखो, 1 मिनट, क्या होगा, रुक जाओ, कहीं तो गड़बड़ हुआ है कुछ। F इज इक्वल टू क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना R²। F के जगह में 1 न्यूटन दिया है ना, इस तरह से,
तो 1 न्यूटन दिया है, तो Q1 इंटू Q2 की जगह में क्या हो जाएगा बाबू, Q1 इंटू Q2 की जगह में F इंटू कितना R स्क्वायर बाय 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इस तरह से। और क्या हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.3 इंटू कितना 0.3 बाई कितना 9 इंटू 10 कितना 9 हो जाएगा इस तरह से। पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर तो ये आ जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो 10 कितना हो जाएगा -11। ये दो इक्वेशन हो गया। अरे हमको Q1 प्लस Q2 निकालना है। हमारे पास अगर Q1 प्लस Q2 मतलब दोनों का वैल्यू निकालना है हमको, ये दिया हुआ है। अगर Q1 इंटू Q2 फिर हमको पता चल गया तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, Q1 का वैल्यू यहाँ से निकालो और यहाँ पे पुट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। नहीं तो एक और मेथड है हमारे पास, क्या है कि Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है, अगर हमारे पास Q1 माइनस Q2 आ रहता तो मजा आ जाता, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं मालूम है, ये 10⁻11 आया है, याद रखिएगा। नाउ हम लोग सब जानते हैं, हम लोग निकालने के चक्कर में है Q1 माइनस Q2, तो इसका होल स्क्वायर बराबर जानते होंगे हम लोग, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 इंटू Q2। नहीं समझ में आया कैसे हुआ सर, नहीं हुआ तो चलो इधर देखो, Q1 काहे निकालने जा रहे हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको Q1 माइनस Q2 लाएंगे तो फटाक से एक ऐसा इक्वेशन है एक और लाएंगे, ऐड करके तुरंत निकाल देंगे, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर क्या होगा जरा बोलो तो, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2Q1 इंटू Q2। अब इसमें क्या करेंगे कि एक और दो Q1 इंटू Q2 से ऐड कर देंगे और दो माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे इतना ही होता था, लेकिन हम एक और 2Q1 Q2 से ऐड कर दिए और दो माइनस कर देंगे, कट जाएगा फिर वही ना बच जाएगा। अब बोलो Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस तो माइनस कितना 4Q1 इंटू Q2 है ना, प्लस कितना 2Q1 इंटू Q2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा ये Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 इंटू Q2 एक साथ, और माइनस कितना 4Q1 इंटू Q2, और एक इसका होल स्क्वायर है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर है। तो बोलो बाबू यहाँ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, है ना, Q1 प्लस Q2 बोले तो 7 इंटू 10 कितना -6 का स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू Q1 इंटू Q2 से हम 10 कितना था अभी -11, याद करो ठीक से, ठीक है ना, इतना था। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 49, कितना आ गया यहाँ से 49 इंटू 10 कितना आया -12 माइनस 4 इंटू 10 कितना -11 आ गया यहाँ से। अच्छा हम लोग ना पावर को राइट में करते हैं तो पावर डिक्रीज करता है ना, पॉइंट को राइट में लेते हैं तो पावर डिक्रीज करता है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 49 इंटू 10⁻12, यहाँ से हम भी 12 बनाना चाहेंगे तो -40 इंटू 10 कितना हो जाएगा -12। पॉइंट को राइट साइड लेंगे तो पावर क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना, ये इस तरह का बात है। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये कॉमन ले लेंगे तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 40 इंटू 10 कितना -12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 इंटू 10 माइनस कितना 12। अच्छा ये स्क्वायर में है, स्क्वायर तो इधर से रूट उड़ाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, इधर स्क्वायर उड़ाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 कितना -6, कितना आ गया है हमारा 3 इंटू 10 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, Q1 प्लस Q2 बराबर इतना और Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना आया, तो आया हमारे पास 3 इंटू 10 कूलम। ये दोनों का ऐड कर दो, ऐड करोगे ये कट जाएगा, 2Q1 बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 कितना -6 कूलम हो गया। तो Q1 इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 10 कूलम हो गया ये Q1। 5 इंटू 10 का मतलब क्या हो गया सर, तो हो गया 5 माइक्रोकूलम सर, माइक्रोकूलम हो गया। अब 5 माइक्रोकूलम एक चार्ज का सम है और एक चार्ज का वैल्यू है, दोनों चार्ज का सम कितना है 7 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना 7 माइक्रोकूलम, और Q1 की जगह में 5 माइक्रोकूलम प्लस Q2 इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम
तो Q2 इक्वल टू कितना आ गया 2 माइक्रो कूलम, इधर गया तो 2 आए, तो मतलब 5 और 2 आएगा। कोई जरूरी नहीं हो सकता है कोई सॉल्व करेगा तो पहले किसी का 2 और बाद में 5 आ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, ये था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि एक पिथ बॉल है जिसका मास दिया हुआ है, एक यहाँ पे बॉल है, ठीक है ना, जिसका मास दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻5 kg दे दिया है। ये बॉल है जिसका मास दिया हुआ है, कैरीज अ चार्ज, और इसमें चार्ज भी दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया है यहाँ पे, Q इक्वल टू इसमें दिया है 5 माइक्रो कूलम, बोले तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है ना, ये दिया हुआ है चार्ज। अब बताओ वाट, अच्छा अब बोलो कि एक दिया हुआ है, ये बॉल एक है, इसमें चार्ज और मास इतना दिया हुआ है, हम लोग सब जान रहे हैं। अच्छा इसमें प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है। बोलता है कि व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द पिथ बॉल, ठीक है ना। दूसरा एक और भी, ये ए है, एक ये बॉल जो है वो ए है, ठीक है ना। तो बोलो यार ये वेट के कारण से ये बॉल जो है तो नीचे आने का कोशिश करेगा। एक बॉल लटका हुआ है इस तरह से, तो मास m है, तो वेट के कारण से वो नीचे आना चाहेगा बॉल, तो वेट के कारण से ये कहाँ आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, है ना। अब बोलो नीचे आना चाहेगा, लेकिन हम उसको नीचे आने नहीं देना चाहते हैं, नीचे आने देने नहीं चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हम लोग को यहाँ पे एक बॉल रखेंगे, ऊपर में अगर भी रखेंगे तो वेट mg है, mg वेट से नीचे गिर रहा है, mg वेट से नीचे गिर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस बॉल को नीचे नहीं आने देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ रस्सी लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वेट उसको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टेंशन T। टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, स्ट्रिंग के अलाउंग कभी भी टेंशन लगता है। ये रुक गया, वेट m था, मास ये चार्ज q था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंशन बराबर mg लग रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, बॉल रुक गया। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन कोई जरूरी है रस्सी, बिना रस्सी का हम लोग कैसे रोकेंगे, बिना रस्सी का, तो बिना रस्सी का क्या करेंगे ना कि एक ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज। सोचो ये नीचे गिर रहा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है, तो ये बी को कैसा रखेंगे, जरा बोलो, ऊपर में कैसा चार्ज रखेंगे, ऊपर में कैसा चार्ज रखेंगे कि ये है सो गिरने नहीं देगा, खींच लेगा अपने ही तरफ। तो यहाँ अगर भी प्लस रहेगा तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस चार्ज रखेंगे। माइनस चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। क्लियर है कि नहीं है। और अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस गिर रहा है तो यहाँ क्या रखते, प्लस रखते, मतलब ऊपर में क्या रखते, अपोजिट साइन वाला, तब ना उसको खींच के क्या करता, रखता। क्लियर है। तो बोलता है कि बी जो है ना उसमें रखे हैं ऊपर में कि नीचे में। अच्छा याद रखना, दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है ना। नीचे में बोलता कि कितना चार्ज रखेंगे और किस साइन का रखेंगे, तो नीचे में देखो गिर रहा है, उसको हमको ऊपर ही रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे अगर भी प्लस है तो यहाँ भी क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो प्लस गिर रहा है और यहाँ प्लस रखेंगे तो उसको क्या करेगा, रिपेल करवा देगा, है ना। और कितना रखेंगे चार्ज, उतना ही चार्ज रखेंगे जिस चार्ज के बाद ये दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जिसके वेट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं, सो इस तरह का बात है। और ज्यादा रख देंगे अगर दीदी फोर्स, चार्ज का वैल्यू इस तरह से रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg अगर इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक और चार्ज रखे, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगा mg की इक्वल हो जाएगा, तो ये बॉल जो है ना स्टेशनरी रहेगा। अच्छा मान लो ज्यादा बड़ा चार्ज रख दिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर देन हो जाएगा mg से, तो बॉल ऊपर ही उड़ने लगेगा। तुम सोचो कैसे आएगा सर, बड़ा अच्छा फील होगा ना। एक बॉल यहाँ रखा हुआ है, एक नीचे से बॉल रखे हुए हैं, और इस बॉल को हम ऐसे ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो पता चलेगा वो बॉल और ऊपर उठते जा रहा है। समझ में आ रहा है बात। कहीं मैग्नेट में नहीं देखे हो, सामने लगते हैं तो दूर भागता है, सामने लगते हैं दूर भागता है, उस तरह एक बॉल है, इस बॉल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये और ऊपर भागने लगेगा। ठीक है ना। कब, जब इसका चार्ज जो है सो ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा, इतना ज्यादा कि उसके कारण से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच में वो mg वेट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तब, है ना। अगर छोटा रख देंगे तो लेस रहेगा, तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन क्या हो रहा है, उतना ज्यादा रिपेल नहीं करवा पा रहा है, उसके कंपेरिजन वेट ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, वो नीचे गिर जाता है। क्लियर है ना। तो ऊपर रखेंगे तो इसके अपोजिट काइंड का रखेंगे, और नीचे रखेंगे तो इसके सेम काइंड का रखेंगे तो रिपेल करेगा। ठीक है ना। तो अभी कहाँ बोलता है क्वेश्चन में, हेल्ड कहाँ बोलता है, डायरेक्टली एबव बोलता है, 2 सेंटीमीटर पे रखना है।
कितने सेंटीमीटर पे रखना है बाबू? 2 सेंटीमीटर पे रखना है। 2 सेंटीमीटर पे रखना है। 2 सेंटीमीटर मतलब समझ में आ रहा है, आर इक्वल टू 0.02 मीटर पे रखना है ना। कितना चार्ज रखेंगे ये मान के चलो Q1, ये Q2 का वैल्यू कितना रखेंगे? तो उतना ही रखेंगे कि ये स्टेशनरी रहेगा। कहाँ रहेगा? स्टेशनरी रहेगा, ठीक है ना। तो स्टेशनरी कब रहेगा? जब ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यहां से देखो बाबू, ये जो है यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, सेकेंड वाला चार्ज, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? ये जिस पोलैरिटी का है उसके अपोजिट में रख देंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेगा? ये खींचेगा। ये अगर दी अपोजिट, ये मान लो कि प्लस है, यहाँ रख देंगे माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? खींचेगा। कौन से फोर्स लगा के? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो इसको ऊपर खींचा जाएगा, जबकि वेट लग रहा है नीचे। तो यह स्टेशनरी कब रहेगा? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो जस्ट बैलेंस हो जाएगा। किससे? mg से, इसके वेट से बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है कि नहीं? इस प्रकार से बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना? R स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? 9 इंटू 10⁻⁵ इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, ठीक है ना। इस तरह K के जगह 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 के जगह में दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q2 ही तो हमको निकालना है 0.02 इंटू 0.02। तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितना? -4। कैसे लिखेंगे? समझ में आ रहा है जी? 0.02 इंटू 0.02 करेंगे 0. यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 2 2 जा 4 और 4 जीरो लगाएंगे तो 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? अच्छा, 4 जीरो लगाएंगे माइनस में ना, तो यहाँ से उड़ेगा तो यहाँ से देखो ना 100 और फिर यहाँ से उड़ेगा तो 100, इस तरह से हो जाएगा। तो 4/10 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे कितना है? यहाँ है mg, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना? -5 हो गया। इस तरह से करके अब बोलो इसमें कैसे होगा बाबू? यहाँ के बाद देखो आप सब, यहाँ से क्या हो जाएगा जरा बोलो तो? यहाँ से 9 से ये 9 कैंसल हो गया यहाँ से। अब यहाँ से बोलो 5 से ये 2 कैंसल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ से? यहाँ से हो गया 3। तो Q2 इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 3, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 4 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर -5। आगे बोलो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4 और बाय ये डिवाइडेड बाय 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है यहाँ तक? कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9 में से 3, है ना, -9 और ऊपर चला गया -3, कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर -12, है ना, कूलम। और इसको हम लोग 8 पिको कूलम भी बोल सकते हैं। जी का वैल्यू यहाँ 10 लेके नहीं बनाते तो थोड़ा कम आता, 7 पॉइंट समथिंग आता। क्लियर है कि नहीं है? तो इस सवाल से क्या समझे कि अगर एक बॉडी है, अगर एक चार्ज बॉडी यहाँ पे सस्पेंडेड है, ठीक है ना, अगर एक चार्ज बॉडी यहाँ पे सस्पेंडेड है, ठीक है ना, और अगर इसके एभव एक और चार्ज को रख के इसको स्टेशनरी रखना चाहते हैं, इसको स्टेशनरी रखना चाहते हैं, वेलोसिटी 0, है ना, वेलोसिटी 0 रखना चाहते हैं इसमें, ठीक है ना, मतलब स्टेशनरी रखना चाहते हैं, रेस्ट पे रखना चाहते हैं, लटका हुआ है ये, है ना, कोई रस्सी उसी से नहीं पकड़ा हुआ है। तो अगर इसके एभव एक बॉल को रख के चाहते हैं तो क्या होगा? अगर यदि ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, तब ना इसको ऊपर खींचेगा जी, और उतना ही खींच के रखेगा जितना इसका क्या होगा? वेट होगा। क्लियर है? और रही अगर एक नीचे रख करके अगर हम लोग क्या कहते ऊपर उठा के रखना चाहते, नीचे रखते, एक बॉल को नीचे रखते, एक बॉल गिर रहा है चार्ज और नीचे रख रहे हैं, तो क्या करेगा? वही सेम पोलैरिटी के रखेंगे तो गिरने लगेगा, सामने आएगा फिर भगा देगा इस तरह से। तो सेम पोलैरिटी रहेगा तो क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा तो इसको ऊपर उठेगा, ठीक है ना। तो वही बोलता है कितना डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो कितना चार्ज रखना पड़ेगा, इस तरह से करके तो नीचे रखना पड़ेगा। नीचे रखेंगे तो सेम पोलैरिटी का, ये प्लस है तो ये भी प्लस, और ऊपर रखेंगे तो अपोजिट पोलैरिटी का। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह का सवाल है, कोई भी सवाल इस तरह का बन सकता है।
ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वही अगर धागा में लटकाया रहता तो टेंशन mg के भी इक्वल होता, लेकिन यहाँ लटकाया हुआ नहीं था, एक चार्ज ऊपर में या नीचे में रख करके बनाना था। इस तरह से क्वेश्चन में बोलता है 10 नंबर में क्वेश्चन में बोलता है हाउ फार शुड 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कितना दूर रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को कितना दूर हम लोग रखेंगे, इस तरह से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना इक्वल टू किसके बराबर है, वेट ऑफ आइदर वन, mg के बराबर। क्या बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को कितना दूर हम लोग रखे, कितना फार 2 इलेक्ट्रॉन को रखे कि दोनों का जो फोर्स है ना सो एक इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल हो, दोनों का फोर्स जो है एक इलेक्ट्रॉन के वेट के क्या हो, इक्वल हो। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है k इंटू Q1 Q2, यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 के जगह में E, Q2 की जगह में E, तो E स्क्वायर बाई कितना R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा mg। तो बोलता है डिस्टेंस में निकालना है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू ई स्क्वायर बाई कितना mg, यहाँ से तो कितना हो जाएगा के 9 इंटू 10 पावर कितना 9, ये कौन सा नंबर हम लोग बना रहे हैं 10 नंबर, क्लियर है। इंटू ई के जगह 1.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना 19 का क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, और बाय m के जगह में 9 से ही लेके बनाओ। काहे 9 से लेके बनाएंगे सर, तो कारण ये है कि 9 से 9 फटाक से कैंसिल हो गया, इसीलिए और का है। ठीक है ना, इस तरह करके 1.6 को 1.26 से करेंगे तो 2.56 होता है, ये 2.56 इंटू 10 टू पावर कितना -38 में से 9 चला गया, ठीक है ना, तो -38 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा 29, -29 और डिवाइडेड बाई कितना 10 टू पावर -31, इस तरह से बात हो गया। अच्छा 30 हो गया ना, एक 10 यहाँ पे भी तो है ना, ये 30 हो गया, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 1, तो 25.6 कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25.6, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर 5 लिख सकते हो अप्रॉक्स, नहीं तो हम लोग 25.6 नहीं ना जानोगे निकालने तो 5 लिखो, 5 लिखो अप्रॉक्स, आर इज इक्वल टू अप्रॉक्स कितना मीटर 5 मीटर, ठीक है ना, या तो 5.08 आएगा आंसर, लेकिन अप्रॉक्स कितना लिखोगे 5 मीटर। ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक से सुनिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। सो 11 नंबर हमारा क्वेश्चंस बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्लियर है। 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है ना, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ से, एक बोलता है प्रोटॉन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस कितना है r है, ठीक है ना। तो मास के कारण से लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और चार्ज के कारण से लगेगा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग E+ भी बोल सकते हैं इसे करके, है ना। तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा जरा बोलो तो बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा k इंटू Q1 इंटू Q2, तो E स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं लेते हैं, और बाय r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से Fg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा g इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है कि KZE स्क्वायर, क्या बोलता है कि KE स्क्वायर बाय जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो डायमेंशन लेस है, वो बताइए। पहला में क्या बोला कि डायमेंशन लेस है, तो कैसे निकलेगा, तो एफ ही बाई निकाल देंगे, क्या चीज FG निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा KE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, फिर ये नीचे जाएगा तो पलट जाएगा, तो R स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा G इंटू ME इंटू MP हो जाएगा, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल हो गया। अच्छा ये क्या निकला है हमारा, रेशियो है, किसका रेशियो है, दो फोर्सेस का है, तो रेशियो जो होता है वो डायमेंशन लेस ना होगा जी, रेशियो है सो डायमेंशन लेस होगा, ये भी फोर्स और ये भी फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा, जो फोर्स का डायमेंशन ऊपर वही फोर्स का डायमेंशन कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस, क्लियर है। अब बोलता है कि डेटा लिखो, ठीक है ना, डेटा लिख करके और सॉल्व करो इसको, तो क्या होता है 9 इंटू 10 पावर 9
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर बाय जी की जगह में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन का इंटू इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का। ठीक है ना। इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो Fe बाय एफ जी जो आएगा 2.23 इंटू 10 कितना आएगा 2.2 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 39 हो जाएगा। इस तरह से बात है। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो बहुत ज्यादा है और हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 2.23 इंटू 10⁻39 टाइम किसका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है मच मच ग्रेटर देन कौन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि एक स्मॉल ब्रास का स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है Q इज इक्वल टू प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम दिया हुआ है ब्रास का है। ठीक है ना। इज मेड टू टच अनदर स्फीयर से एक और स्फीयर है बोलता है उसमें टच किए जिसका रेडियस सेम है मतलब ये और ये सेम है मतलब क्या हो गया कि दोनों आइडेंटिकल हो गया रेडियस सेम हो गया इसका मतलब क्या हुआ आप जरा बोलो तो कि दोनों क्या हो गया हमारा आइडेंटिकल हो गया है ना दोनों आइडेंटिकल हो गया। ठीक है। बोलता है इसमें नेगेटिव चार्ज है Q यहाँ पे क्या है -3.0 इंटू 10 कितना है हमारा -9 कूलम है यहाँ से और बोलता है दोनों को एक साथ टच किए तो टच करके और हम अलग करेंगे तो आप ही सोचो क्या हो जाएगा। बोलता है ये दोनों को टच किए और फिर अलग किए और बोलता है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम है ना व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना तो पहले 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो पहले टच करना पड़ेगा हमको ना क्या करना पड़ेगा हमको टच करना पड़ेगा। तो ये दोनों को हम टच करेंगे तो टच करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको टच करने के बाद क्या करेंगे यहाँ मान लो चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज क्या है Q2 है तो टच करेंगे तो चार्ज है जो शेयर हो जाएगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 तो कितना हो जाएगा इसको हम लोग करेंगे तो 1.7 इंटू 10 तो 1.7 है ना इसको 10⁹ कर दो 8 है तो 9 कर दो तो पावर घटेगा कब घटेगा जब राइट में जाएगा तो 17 इंटू 10 कितना कर दिए हम -9 कूलम ही हो जाएगा और प्लस की माइनस तो -3 इंटू 10 कितना किए -9 किए हम लोग तो कितना हो जाएगा 17 में से 3 चला गया तो हो जाएगा 14 इंटू 10⁻⁻9 कूलम है ना। ये Q1 प्लस क्या आ गया Q2 आ गया। ठीक है ना। तो हम लोग ये दोनों को टच किए तो कितना आया दोनों को टच किए तो दोनों का सम किए और फिर दोनों को क्या कर दिए टच करने के बाद अलग अलग कर दिए तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा तो हाफ करेंगे यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा Q1 डैश बराबर कितना हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम प्लस कितना 7 माइक्रोकूलम सॉरी माइक्रो नहीं 7 इंटू 10 कितना -9 हो जाएगा ये 7 इंटू 10 हो जाएगा। ये Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा ये भी 7 इंटू 10 हो जाएगा ये। ठीक है ना प्लस प्लस रहेगा और बोलता है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना आपकी बार ये टच किए दोनों को टच करवाए तो चार्ज है जो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली। अब बोला कि आप सेट कितने से सेपरेट कर दिए तो 0.2 मीटर बोल 20 सेंटीमीटर से बोला है R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बोला तो 0.2 मीटर हो गया ना। तो बोलता है फोर्स निकालो कहाँ पे एयर में वैक्यूम में। ठीक है ना। तो फोर्स एयर में वैक्यूम में क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई कितना हो जाएगा R²। तो बोले टच करने के बाद यहाँ नहीं यहाँ के केस में बोला कि टच किए आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब इतना से सेपरेट कर दिया तो फोर्स निकालो तो यहाँ चार्ज हमको पता है इस तरह से क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से Q1 की जगह में कितना लिखेंगे 7 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻9 और डिवाइडेड बाय 0.2 सेंटीमीटर है ना तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा तो 0.2 इंटू 0.2 स्क्वायर है पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर जाके कितना से मल्टीप्लाई होगा 100 से होगा सर। क्लियर है ये बात। अब 7 जा कितना हो गया 49 तो 9 इंटू कितना हो गया 49 है ना डिवाइडेड बाय कितना 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा बोलो तो 9 to 11 में से -1 हो जाएगा इस तरह से करके। क्लियर है ये कैसे हुआ सो ये -1 सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ सो
नहीं समझ में आया, सॉरी नहीं समझ में आ रहा है। 9 और 2 11 आया ना जी, ये 9 और ये सॉरी हाँ ठीक तो है, -1 नहीं होगा, ये 9 और 9 80, ये 9 से 9 चला गया ना, तो ये कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब 49 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 441/4 इंटू 10 की पावर कितना -7, तो कितना आ जाएगा वह 110 के आसपास आएगा, यही 110 है ना। 110 को 4 से करेंगे तो 440 आ जाएगा, तो 100 कितना 10.25 इंटू 10 की पावर कितना -7 कूलम आ गया। इस तरह का बात है ना, इस तरह से फोर्स। अब बोलता है यही इसी को ना अब की बार ना वाटर में या तो ऑयल में लेके आते, ऑयल में तेल में डाल देते, तेल में डाल देते जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K इज इक्वल टू, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका कितना है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, कितना दिया हुआ है 3। तो हम लोग सब जानते हैं कि ऑयल में तो फोर्स कहाँ पे ऑयल में कितना हो जाएगा, तो एयर वाला डिवाइडेड बाय जिस मीडियम में डालते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सब कुछ सेम रहता है। दो चार्ज को एयर से निकाल के किसी मीडियम में ले जाते हैं तो मीडियम में सेम डिस्टेंस पर रख दिए हैं, तो मीडियम में क्या होता है फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या करता है डिक्रीज कर जाता है, कितना टाइम्स, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना टाइम्स रहता है उतना, तो डिवाइड कर देंगे तो 110.25 बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -7, तो इसको काट देंगे इस तरह से करके, तो कितना आ जाएगा जो भी आ जाएगा है ना उसको लिख देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह से जो भी आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है ना। ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 पार्टिकल्स हैं, ओके समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहे हैं। सो 2 पार्टिकल्स हैं, इसका क्वेश्चन देख लेना आप, आंसर गड़बड़ाया हुआ है ना, 10 टू द पावर -7 होगा, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन था पीछे वाला 12 नंबर उसका आंसर 10 टू द पावर -7 होगा, ठीक है ना। गलती से 10 टू द पावर आपका वहां पे लिखा गया है कितना -5, उसको आप एक बार चेक कर लेना घर पे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा कि 2 पार्टिकल्स है हैविंग मास 5 ग्राम और दोनों में चार्ज दिया हुआ है, स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल है इस तरह से। देखो यहाँ से बोलता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, दोनों का मास कितना है 5 ग्राम है, इसका भी मास 5 ग्राम है और इसका भी मास कितना है 5 ग्राम है, क्लियर है। अब बोलता है कि दोनों में चार्ज भी दिया हुआ है, दोनों में चार्ज कितना दिया हुआ है, बोलता है दोनों में 1 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, और इसमें भी दिया हुआ है 1 इंटू, मतलब ये दोनों कुल मिला के हम लोग समझ गए हैं कि क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल है, लाइक चार्जेस है दोनों, ठीक है ना। तो हम लोग सब जानेंगे कि लाइक चार्जेस जब रहेगा तो ये क्या करेगा एक दूसरे को, जरा बोलो यार, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब इधर क्या लगेगा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इधर भी रिपेल करेगा मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ से, जरा बोलो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, क्लियर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो बोलो ये बॉल है सो क्या करेगा यहाँ से एक दूसरे से रिपेल होगा तो दूर भागने का कोशिश करेगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है ना, सो थोड़ा सा रफ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है तो क्या करेगा, जरा बोलो, बॉल उधर जाना चाहेगा तो इधर कौन रोकना चाहेगा इसको, फ्रिक्शन, ठीक है ना, कौन रोकना चाहेगा फ्रिक्शन। तो मान के चलो ये कम और ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, तो क्या करेगा बॉडी रेस्ट पे रहेगा, लेकिन एक समय आएगा कि और फोर्स बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि एफ ही जो है सो फ्रिक्शन के ठीक इक्वल हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगेगा। सब जानते होंगे ना जी कि एक बॉल को अगर यहाँ पे है हम धक्का दिए फिर भी ये रेस्ट पे है, और धक्का दिए रेस्ट पे, और धक्का दिए रेस्ट पे है, तब तक रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। एक समय धक्का दिया ठीक मूव करने जा रहा था, है ना, तो जा रहा था मतलब उसमें भी रुका हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और धक्का दे देंगे तो मूव करने लगेगा, मतलब उसमें जो फ्रिक्शन लगता है ना वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा के रखा है या अपोज कर रहा है। अब थोड़ा सा भी और आगे कर देंगे ना, अप्लाइड फोर्स अगर थोड़ा सा भी आगे कर देंगे ना तो ये मूव कर जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा इसको अपोज करने का हिम्मत नहीं है ना। तो ये क्या कर रहा है कि मैक्सिमम लगा रहा है, मैक्सिमम मतलब समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन।
है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है। मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी और ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होता ना तो ये मूव कर जाता, लेकिन बोला है कि एकदम इक्विलिब्रियम में है, एकदम इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या हुआ है, ठीक मूव करने वाला है, एकदम ठीक रोका हुआ है इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसको भी ऐसा ही रोका हुआ है, कोई जरूरी नहीं है, इसको भी दोनों में से कोई एक ही लेके बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी एकदम क्या है, जरा बोलो यार, मान के चलो एक बॉडी है यहाँ से, इसको रोकने का क्षमता है 50 न्यूटन, हम दिए यहाँ से F इक्वल टू 20, तो ये भी कितना लगाएगा, F इक्वल टू 20 लगाएगा। 30 दिए तो ये भी 30, 40 दिए 40, 50 दिए, हम 50 दिए यहाँ से 50 न्यूटन, तो ये भी लगाएगा जबरदस्ती कितना 50 न्यूटन, लेकिन ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम अभी तक इक्वल है। बॉडी जब भी रेस्ट पे रहता है तो फ्रिक्शन जो होता है सो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, जानते हो ये सब बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो है सो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एफी जो है अभी सो किसके इक्वल है, फ्रिक्शन के इक्वल है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके इक्वल है। थोड़ा सा भी ये ज्यादा हो जाता तो ये मूव कर जाता, तो ये बात बोला। अच्छा बोलो के इंटू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का क्या है जरा बोलो तो बाबू। अच्छा ये बॉडी का मास है तो m, मान के चलो मास है m, तो इसका वेट नीचे कितना आएगा, mg आएगा। यहां भी बन सकता है, हम एक ही में बना रहे हैं, वेट mg आएगा, बॉडी रेस्ट पे है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, तो r बराबर यहाँ पे कितना होगा भाई, mg होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है, इसका क्या है k इंटू, ये दोनों में से दोनों का आइडेंटिकल चार्ज है ना, Q1 इंटू Q2 बाई कितना r स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है ये बात, ये बोलता है, ठीक है यहाँ से। और ये क्या हो जाएगा, तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इससे होता है। दोनों चार्ज तो आइडेंटिकल है, तो डायरेक्ट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ से, म्यू इंटू क्या लिखेंगे mg, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू का वैल्यू निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है बाबू, म्यू का वैल्यू निकालना है। जब बोलता है कि डिस्टेंस कितना सेपरेशन है दोनों के बीच में, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर सेपरेशन दिया है ये वाला, है ना, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, इंटू क्यू के जगह में कितना 1 इंटू 10⁻⁻7 है ना, का डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट -14 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाई कितना 10 सेंटीमीटर मतलब 0 पॉइंट कितना 1 का स्क्वायर बोले तो 0.1 दो बार लिखेंगे, है ना, इक्वल टू म्यू इंटू मास की जगह में 5 ग्राम है तो 5 इंटू 10⁻³ तो केजी में चला जाएगा, और जी की जगह में लेंगे 10। यहाँ से क्लियर है, ये पॉइंट पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 10⁹ और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 11 हो गया, इंटू 10⁻⁻14 हो गया, इक्वल टू म्यू इंटू कितना हो जाएगा ये जरा बोलो तो बाबू 50, वही ना है जी, 50 इंटू 10 कितना -3 हो गया। यहाँ से म्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9/50 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ से -3/10⁻³ कैंसिल हो गया, इक्वल टू है 9/50, ये आता है 0.018 वगैरह कुछ आएगा, ठीक है ना, 0.018 या 18 कुछ आएगा, हो गया। तो यहाँ क्या था कि रोक रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा था दोनों के बीच में, उसको कौन रोक के रखा था, फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोग देखें ना क्या क्या बताएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को वेट के इक्वल करिए हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेट के इक्वल करके कंपेयर करके न्यूमेरिकल बताएं आपको, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फ्रिक्शन के इक्वल करके हम लोग न्यूमेरिकल बताएं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी एक और इसमें सवाल है, ठीक है ना, एक सवाल के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें और भी थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल है, उसमें IIT और नीट में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग आएंगे उसमें क्या करेंगे, लेक्चर 12 में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को टेंशन से इक्वेट करेंगे, टी है ना, mg cos थीटा mg sin थीटा, टेंशन cos थीटा टेंशन sin थीटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे कैसे बता रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 15 नंबर पहले हम लोग साधारण पढ़े थे, के Q1 इंटू Q2/r², याद करो ठीक से, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या किया, मीडियम में घुसा के पढ़े, तो मीडियम में क्या होता है हम लोग सब जानते हैं कि एयर वाला के कंपैरिजन में के टाइम कम हो जाता है। हाफ डाइलेक्ट्रिक भरे थे, उस पर सवाल आपको बताए हैं,
उसके बाद कैसा सवाल बताए हैं सर, उसके बाद आपको क्या बताएं हम, तो उसके बाद बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किससे वेट किए, वेट के इक्वल किए, उसके बाद किसको किए इक्वल, तो फ्रिक्शन के इक्वल करके रिलेट करके बताएं। अब अगले लेक्चर में हम लोग टेंशन को रिलेट करके बताएंगे। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस, ये सवाल पहले भी बताए हुए हैं, फिर से बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 3 माइक्रोकूलम है और प्लस 8 माइक्रोकूलम है, और दोनों चार्ज रिपेल करता है, कितने फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, तो फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है 40 न्यूटन रिपेल कर रहा है। ये भी फोर्स लगा के रिपेल करेगा, कितना न्यूटन लगा के करेगा, 40 न्यूटन। ये है सो इसको इधर कर रहा है, और ये है सो इसको इधर कर रहा है, रिपेल इस तरह से कह रहा है, ठीक है ना। इस तरह से बात है, ठीक है। तो हम लोग सब जानते हैं डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ है, तो मान के चले अपने से डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है ना। इस तरह से बात है। तो बोलो बाबू यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू Q1 इंटू Q2, समझ में आ रहा है। Q1 इंटू कितना है, Q2, तो Q1 की जगह में कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लिए हम 1, ठीक है ना। और यही दिया हुआ है हमारा 40 न्यूटन, तो इसी को बोल देंगे हम 40 न्यूटन, यही तो दिया है फोर्स ऑफ रिपल्सन, इस तरह से है तो 40 न्यूटन है। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब बोलता है नाउ, अब बोलता है कि दोनों में ना -5 कूलम और एडिशनल चार्ज दे दिए, इसमें भी दे दिए -5 माइक्रो कूलम और इसमें भी दे दिए कितना -5 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। तो इसमें पहले से था +3, दे दिए -5, तो +3 माइक्रो कूलम -5 में तो -2 बच गया ना जी। तो इसका मतलब है कि अब इसमें कितना हो गया -2 माइक्रो कूलम चार्ज है, डिस्टेंस चेंज नहीं किए, खाली दे दिए, ठीक है ना। अब इसमें दे दिए तो कितना बचा यहाँ से, तो 8 था, दे दिए 5, तो बच गया कितना +3 माइक्रो कूलम बच गया। डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक। तो बोलता है ना कि अब फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा निकालो, अब फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा। तो अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फटाक से देखिएगा, डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये तो चेंज किया नहीं है ना। प्रोडक्ट हाँ चेंज किया, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना था जरा बोलो तो 3, कितना था यहाँ पे 3 और 8, तो 8 3 जा 24, तो जब ये प्रोडक्ट था 24 तो फोर्स कितना था 40। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया ना। अगर यदि ये 6 हो गया तो कितना टाइम डिवाइड हुआ जरा बोलो तो देखो, यहाँ से प्रोडक्ट कितना टाइम डिवाइड हुआ, पहले 24 था तो ये 40, अब प्रोडक्ट हो गया कम, प्रोडक्ट कितना टाइम्स कम हो गया 4 टाइम्स कम हो गया, कितना टाइम्स कम हो गया वो 4 टाइम्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस होता है ना जी। तो ये कम हो गया 4 गुना, तो फोर्स भी कम हो जाएगा 4 गुना, तो 40 है तो 40 से कितना हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 न्यूटन। तो आंसर फटाक से हम लोग टिक कर देंगे, कितना न्यूटन 10 न्यूटन। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड अब कितना हो गया था, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन आएगा, समझ में आ रहा है। और पहले था रिपल्सिव और अब हो जाएगा क्या चीज अट्रैक्टिव, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब अट्रैक्टिव फोर्स हो गया हमारा। क्लियर है ना, पहले रिपल्सिव था और अब क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है। तो पहले 40 न्यूटन था, तब क्या हो जाएगा, पहले रिपल्सिव था अब अट्रैक्टिव मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो -10 भी बोल सकते हैं। 10 बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड 10 और अट्रैक्टिव, 10 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 10 एंड अट्रैक्टिव। पहले कितना था 40 एंड रिपल्सिव। क्लियर है, इससे बनाएंगे, नहीं तो मैथमेटिकल वो तो एमसीक्यू के लिए बताया, ठीक है ना, वहां से लॉजिक समझ लोगे आप लोग कि कितना टाइम्स कम हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो k इंटू क्या होता है, k इंटू क्या होता है Q1 इंटू Q2, तो Q1 की जगह में कितना 2 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, Q2 की जगह में कितना 3 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, बाय आर स्क्वायर हो गया, इस तरह से। क्लियर है, 2 नंबर। अब क्या करना है हमको, निकालना है किसके बीच का वैल्यू निकालना है, तो ये फोर्स का वैल्यू निकालना है, बाद वाला का ना, ये बाद वाला एफ डैश निकालना है। क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से 40 बाय एफ डैश, 40 बाय एफ डैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू जरा बोलो तो बाबू 8 3 जा 24K, 24K इंटू 10, के कितना है मालूम है ना 9 इंटू 10⁻9 है, माइनस कितना 12 बाई कितना ये आर स्क्वायर, और ये इंटू में हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर बाय ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6K,
कितना हो जाएगा ये 6k इंटू 10 कितना -12 कैंसल हो गया यहाँ से, आर स्क्वायर हो गया, अब k से k हो गया, 6 4 जा तो 4 आ गया, तो 40 बाई कितना जरा बोलो तो f डैश इज इक्वल टू 4/1, तो इसको इधर लेंगे इसको इधर लेंगे, तो 40/4 इज इक्वल टू कितना आया f डैश, तो f डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 10 न्यूटन, आंसर आ गया। ठीक है ना, वो भी माइनस साइन रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेंशन से रिलेट करके बनाएंगे। ठीक है ना, वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, वो सब सीबीएसई में जल्दी आता भी नहीं है, लेकिन अब जो है ना सो नीट और जेई का क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में भी आने लगे हैं। ठीक है ना, तो आपको करना है, बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे टेंशन से रिलेट करेंगे। ओके।